बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अगस्त 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के खिदमत की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फंड की कंपनी ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए। साफी गेम्स ग्रुप ने सऊदी अरब के गेमिंग और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के साथ अपनी वाबस्तगी का अहाता किया है और बताया कि रमज़ान साल के लिए उसकी सालाना रिपोर्ट में शरह नमू जो है वो तवाना रही है। इस कंपनी की मुकम्मल मलकियत सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास है और उसका मरकज़ी दफ्तर रियाद में वाक़ है। कंपनी ने कहा उसने 3 शोबों में नुमायाँ और तेज़ी से तरक्की की है, जिनमें गेम डेवलपमेंट और पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स और सऊदी अरब में इकोसिस्टम की तामीर शामिल है। रियाद में होने वाला स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इस हवाले से मरकज़ी अहमियत का हामिल रहा, जिसमें 200 क्लब्स के 2000 खिलाड़ियों ने 70 मिलियन अमरीकी डॉलर के 24 एजाज़ात के लिए मुकाबलों में शिरकत की। साफी कंपनी ने अपने दूसरे अहम शोबे इकोसिस्टम के तहत सेवी एकेडमी जो है वो शुरू की है, जिसमें गेम्स और ई स्पोर्ट्स के अलावा जो तालीम है वो ई स्पोर्ट्स की डोमेस्टिक शोबे की तमीर के लिए जो शराकत दारियाँ हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ की है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत जो है उसकी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किया गया है। सऊदी अरब की डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया जो है उसने तलबा और उस्तादा के लिए नया तालीमी मवाद मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें मसनूई ज़हानत के टूल्स के बारे में आगाही में इजाफा और उन्हें तालीमी अमल शामिल करने के लिए सहूलतें पैदा की जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस सिलसिले में शुरू किया जाने वाला स्मार्ट इनिशिएटिव वज़ारत तालीम की मुहिम का हिस्सा है, जिसे स्कूल वापसी का नाम दिया गया है। इस मुहिम को मसनूई ज़हानत की अथॉरिटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एडवर्टाइज किया गया है। सऊदी अरब के बेशतर इलाके पीर तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल पीर तक जारी रहने की तवक्को है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि निजरान, जज़ान, नसीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन में दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी और गर्द-आलूद हवाएँ भी चलने का इम्कान है। अल-शर्क़िया रीजन, रियाद, हाइल और कसीम रीजन के कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश, जबकि जनूब मगरबी पहाड़ी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल का अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। बयान में इस्लाम से मुतासरा मकामात, वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहने, सरकारी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐलान करदा तमाम सरकारी हदायत और वार्निंग्स पर अमल करने की हदायत की गई हैं। सऊदी अरब मसनूई ज़हानत के मैदान में तीसरा बड़ा मुल्क बनने के लिए पुरअज़म। सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत के शोबे के ज़िम्मेदार तारिक अमीन का कहना है कि सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े मसनूई ज़हानत फराहम करने वाले मुल्कों में से एक बनने के लिए कोशा है। तारिक अमीन ने CNBC TV को इंटरव्यू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम अमरीका और चीन के बाद दुनिया में मसनूई ज़हानत फराहम करने वाला तीसरा अहम मुल्क बन जाए। तारिक अमीन ने कहा सऊदी अरब के अंदर अपने पहले डाटा सेंटर की बुनियाद रखती है। अगले साल के आगाज़ तक अमरीका से दरामद किए गए सेमी कंडक्टर्स को इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका का मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं उसके लिए वीज़ा महदूद करने का फ़ैसला। अमेरिका जाने के बहुत से ख्वाहिशमंदों के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में वीज़ा लिमिट करने का फ़ैसला कर लिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने कई कैटेगरीज़ में वीज़ा लिमिटेड करने का फ़ैसला किया है। गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत भी महदूद की जाएगी और महकमा होम लैंड सिक्योरिटी का कहना है कि 1978 से F वीज़ा के हामिल गैर मुल्की तलबा को लामुतनाही वक्त तक क़याम की इजाज़त थी। तलबा और दीगर को जो अनलिमिटेड जो क़याम की इजाज़त से अमरीकी शहरियों को नुकसान हुआ, कानून मंजूर हो गया तो गैर मुल्की स्टूडेंट्स का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा और जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं वो 4 साल से ज़्यादा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। इसी तरह गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे इब्तदाई तौर पर 240 दिन तक अमरीका में क़याम कर सकेंगे। इसके अलावा गैर मुल्की तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जाँच पड़ताल से भी गुजरना होगा। बताया जा रहा है कि अमरीका की गवर्नमेंट ने जो शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका का सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों के लिए पॉलिसी भी मज़ीद सख्त कर दी है। इसके अलावा टूरिज़म वीज़ा और बिज़नेस वीज़े पर अमेरिका का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद लोगों को अब भारी रकम बतौर गारंटी जमा करवाना होगी। अमरीकी महकमा खारजा ने 1 साल का पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत टूरिज़म और बिज़नेस वीज़ा लेने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए अमेरिका में दाखिल होने से पहले $15,000 की गारंटी जमा करवाना लाजमी करार दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप हुकूमत अमेरिका जो सफ़र करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए कानून सख्त कर रही है।
امریکی محکمہ خارجہ نے نئی پائلٹ پالیسی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ویزا اپلیکیشن سے $15,000 تک گارنٹی لینے کی تجویز ہے۔ اس پالیسی کے نفاذ سے امریکہ آنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے امریکہ ویزا ہے اس کا حصول جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ کنگ سعود میڈیکل سٹی نے روبوٹ کے ذریعے سرجری کرنا شروع کر دی۔ ریاض ہیلتھ کلسٹر نے رکن کنگ سعود میڈیکل سٹی کے ایک روبوٹک جوائنٹ آلٹرنیٹ سروس کا آغاز کیا ہے۔ یہ سروس صحت کی دیکھ بھال کی سروسز کے معیار کو بہتر بنانے، علاج کے جو طریقہ کار ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے اور ویژن 2030 کے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ کنگ سعود میڈیکل سٹی نے وضاحت کی ہے کہ بون ہیلتھ ٹریک کے تحت سروس سب سے پہلے جو ہے سعودی ہیلتھ کیئر ماڈل کے ٹریک میں سے ایک خاتون نے حاصل کی جس کے گھٹنے کے جوڑ کو تبدیل کیا گیا کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کی آسٹیو آرتھرائٹس اور دائمی درد میں مبتلا تھی، اور دوسری طرف ایک اور عورت جو کہ 20 سال کی تھی، ان کے کولے کا جوڑ جو ہے وہ بدلا گیا کیونکہ وہ اپنے بھائی کولے کے جوڑ میں رگڑ اور پیدائشی خرابی کا شکار تھی۔ یہ سروس آرتھوپیڈک سرجری کے میدان میں ایک جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے اس میں سے ایک ہے۔ قسیم ہیلتھ سینٹر بچوں میں گرمی کے دباؤ سے خبردار کرتا ہے اور 4 اہم احتیاطی تدابیر تجویز کرتا ہے۔ قسیم ہیلتھ کلسٹر نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ موسم گرما کے دوران بچوں کو گرمی کے دباؤ سے بچائیں اور خاص طور پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی روشنی میں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز پیش کی ہیں۔ انہوں نے اپنے پلیٹ فارمز پر شائع کیے گئے ایک آگاہی مہم میں وضاحت کی ہے کہ روک تھام کے سب سے اہم طریقوں میں سے یہ ہے کہ بچوں کو دن بھر مسلسل پانی فراہم کیا جائے تاکہ انہیں ہائیڈریٹ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ ہر روز باہر جانے سے پہلے اپنے بیگ میں پانی کی بوتل رکھیں۔ انہوں نے بچوں کو ہلکے ڈھیلے ڈھالے ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سایہ دار اے سی والی جگہوں پر رہیں، خاص طور پر کھیلتے یا انتظار کے دوران گرمی کی تھکن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے۔ یہ قدم قسیم ہیلتھ کلسٹر کی جانب سے فیملیز سے صحت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور کمیونٹی کے اندر ایک کلچر کو فروغ دینے کی کوششوں کے طور پر جو اجاگر کیا گیا ہے تاکہ گرمی کے شدید موسم میں بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف محکمہ ٹریفک نے بھی انتباہ جاری کیا ہے کہ اسکولوں کے سامنے غلط پارکنگ طلبہ کی حفاظت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسکول کے ارد گرد مخصوص پارکنگ کی جگہوں پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ غلط پارکنگ خاص طور پر پیدل چلنے والوں کے فٹ پاتھوں پر پیدل چلنے والوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ بنتی ہے اور طلباء کی جو زندگی ہے اس کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ محکمہ ٹریفک کی جانب سے بیک ٹو اسکول مہم کے ایک حصے کے طور پر شائع کیے گئے ایک آگاہی پیغام میں کہا گیا کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ڈرائیورز کو زور دیا گیا کہ وہ ٹریفک کے قانون کا اہتمام کریں اور بے ترتیب پارکنگ سے گریز کریں جو کہ ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹریفک کی حفاظت کا آغاز سادہ طرز عمل سے ہوتا ہے جس میں گاڑیوں کو پیدل چلنے والوں کی کراسنگ سے دور پارک کرنا شامل ہے تاکہ اسکول کے دروازوں پر ماحول کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔